श्री तिलक एक कुशल अधिवक्ता, समर्थ पत्रकार और प्रकाशन एवं विज्ञापन कला के विशेषज्ञ थे। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में समान गति के साथ साथ लोक वार्ता, लोक चित्रांकन, लोक संगीत और लोक रंगमंच में उनकी गहरी रुचि थी। गहरी यथार्थवादी दृष्टि और सशक्त अभिव्यंजना के धनी श्री तिलक का 8 दशक लंबा जीवन विभिन्न साहित्यिक एवं पत्रकारिता एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में संलग्न रहा। जुबान आम फहम, किस्सा गोई बूढ़ी नानी की, किस्सा गोई फितरत में, हास्य व्यंग कुंडली में, दार्शनिकता खलील जिब्रान की, जीवन में पैठ प्रेमचंद की, बेबाक मंटो और दो टूक बात कहने की आदत कबीर की। इन सबको चुपते व्यंग और शिष्ट हास्य के साथ ठेठ लखनऊ की बोली बानी में पिरोकर श्री तिलक ने हिंदी जगत को अनेक मौलिक और अनुदित प्रचुर कथा रत्न प्रदान किए। सक्रिय लेखन से जुड़कर उन्होंने प्रथम एशियाई लेखक सम्मेलन में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया था। वे जहाँ रहे मीर मजलिस रहे। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। उनकी कहानी कफन चोर पर चेकोस्लोवाकिया का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवन पर और कार्यों पर एक वृहद ग्रंथ भी उन्होंने संपादित किया था। श्री तिलक दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिल्ड्स, पायनियर समाचार पत्रों के प्रतिनिधि भी रहे हैं। कानपुर प्रेस क्लब कार्यालय की स्थापना उनके महामंत्री रहते हुए हुई। उनके संबंधों का ताना बाना विभिन्न क्षेत्रों के अनेकानेक लोगों तक विस्तृत था। अपनी विलक्षण प्रतिभा और परिश्रम के कारण वो साहित्य, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में और पत्रकारिता व वकालत में मील का पत्थर बने। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए, श्री तिलक इस शहर की पहचान थे। साहित्यकार थे, पत्रकार थे, अधिवक्ता थे, समाज सेवी थे और ऐसे व्यक्ति को इस शहर ने सम्मानित किया है। शहर की जो नगर निगम है उसने सम्मानित किया है। यहाँ के पार्षद महेंद्र पांडे पप्पू जी ने सम्मानित किया है। उनके छोटे भाई और उनके साथ में बहुत सम्मानजनक और आत्मीय रिश्ता रखने वाले द्रोण जी ने सम्मानित किया है। इस परम कदम के बाद में आज से ये चौराहा श्री तिलक चौराहे के नाम से जाना जाएगा और ये मार्ग श्री तिलक मार्ग कहलाएगा। किस तरह के प्रोग्राम आयोजित किए गए आज? देखिए, सबसे पहले तो हवन पूजन हुआ, इसके बाद में लोकार्पण हुआ इस चौराहे का। एक साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया गया जो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में है, क्योंकि श्री तिलक का जो जन्म था वो जन्माष्टमी के दिन ही हुआ था, रोहिणी नक्षत्र में। और अब भगवान श्री कृष्ण से संबंधित एक भजन और कीर्तन का आयोजन है। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को ये संदेश है कि अपने जो भी सीमा हो उस सीमा का अतिक्रमण करके तुम्हें बाहर निकलना होगा। अपनी सीमाओं को जब तक तोड़ोगे नहीं, श्री तिलक नहीं बन सकते। कि किसी भी व्यक्ति की योग्यता को सम्मान नहीं मिलता, उसके योगदान को सम्मान मिलता है। इतना बहुआयामी व्यक्तित्व, इतना विराट व्यक्तित्व और हर क्षेत्र में पूरी निष्ठा और समर्पण, पूरी ऊर्जा के साथ और संवेदना के साथ काम। बाबूजी की योग्यता तो बहुत बड़ी थी ही, लेकिन उनका योगदान भी बहुत बड़ा था, राष्ट्र निर्माण में भी, समाज निर्माण में भी, व्यक्ति निर्माण में भी। तिलक जी ने बताया कि वो कितने सहज थे। 2 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, पूरा व्यक्तित्व शायद रेखांकित होगा कि जैसे थे वैसे दिखे, जैसे थे वैसे दिखे, पहने नहीं नकाब, कांटों के भी घर मिले, बनकर खिले गुलाब। हमने उनके पास बैठ के जो सीखा उसकी 2 पंक्तियां कि तू मैं छोड़ दे। किसी के प्रति उनका विद्वेष नहीं होता था, किसी से नाराज नहीं होते थे। तू मैं छोड़ दे, कगले सबसे प्यार, पत्थर से भी एक दिन फूटेगी जलधार। और अंतिम 4 पंक्तियां मैं ये मानता हूं कि जो कलमकार होते हैं, साहित्य से जुड़े होते हैं, ऐसे होते हैं, वो शरीर से हमारे बीच में भले ना हो, लेकिन अपनी सेवाओं से हमेशा जीवित रहते हैं। ये अंतिम 4 पंक्तियां कि वो खास से भी खास में खास रहते हैं, वो खास से भी खास में खास रहते हैं। उनके होने की सदा एहसास रहते हैं। नाम लेते ही आती है फूल सी खुशबू, वो दूर रहकर भी हमेशा पास रहते हैं, वो दूर रहकर भी हमेशा पास रहते हैं। मैं बधाई देता हूँ एक रोड का
एक चौराहे का, उनके नाम पे नामकरण हुआ। अभी ये काम छोटा है, इससे भी बड़ा काम होना होगा। मैं भाई आपको सबको बधाई, धन्यवाद। श्री तिलक जी, जिनको मैं बाबूजी हमेशा कहता रहा हूँ। मैं पहली बार 95 में जब चुनाव लड़ रहा था तो बाबूजी यहीं बैठे हुए थे, पेपर पढ़ रहे थे। मैं आया और मैंने उनसे पैर छुए। उनके पैर छूने के बाद जब बाबूजी से हमने कहा कि बाबूजी, मेरा महेंद्र पांडे नाम है, मैं आपके क्षेत्र से सभासद का चुनाव लड़ रहा हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। उन्होंने तुरंत कहा, उनको ये नहीं मालूम था कि पप्पू पांडे भी मेरा नाम है। हमसे बोले, कहने लगे कि भाई महेंद्र जी एक बात कहूँ। हमने कहा बोले बाबूजी। हमने उसी समय बाबूजी कहा, हमने कहा बोले बाबूजी। बोले यहाँ तो भाई पप्पू पांडे जीतेंगे। ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि वो चंद्रशेखर आजाद पार्क में जाते थे और वहाँ पर वो जब सबसे बात करते थे तो वहाँ पर चर्चा हमारी पप्पू पांडे नाम से ही हुआ करती थी कि पप्पू पांडे को ही वोट देना है। हमने पुनः उनके पैर छुए और हमने कहा कि बाबूजी क्या पप्पू पांडे जीतेंगे? कहन बिल्कुल जीतेंगे। तो मैंने उनके पैर छूते हुए कहा कि पप्पू पांडे मैं हूँ और आपका आशीर्वाद। जब मैं चुनाव जीता, उन्होंने पेपर में दूसरे दिन पढ़ा और पढ़ के अब कोर्ट जा रहे होंगे तो हमारा विष्णुपुरी कॉलोनी में निवास है। बाबूजी गए और बाहर गाड़ी खड़ी करी, शायद उस समय संजय थे कि नहीं थे, गाड़ी सीधे वो घर चले जाते थे। पप्पू जी ये कर रहे हैं, पप्पू जी ये कर रहे हैं। ये हमको हमेशा एकदम एक परिवार का एक बेटा समझ के वो हमें स्नेह देते थे। मैं आज वास्तव में उनके लिए ये तो बहुत छोटी चीज़ है। मेरा बस चलेगा तो आज़ाद नगर में एक ऐसी चीज़ पैदा करूंगा जो बाबूजी को हमेशा लोग याद रखेंगे। आप लोगों का जो स्नेह, डॉक्टर तिलक भैया का, जब भी तिलक भैया से हम फ़ोन करके किसी समस्या को बताते हैं, आप लोग जिस तरीके से हमें स्नेह देते हैं, मैं आपका भी आभारी हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्वान फिर भी श्वान है, धूल धूसर भी करी हाथी का पर्यायवाची है। धूल धूसर भी करी पाता सदा सम्मान है। बाबूजी मिट्टी के आदमी थे, मिट्टी से पैदा हुए, मिट्टी से खेलते रहे, मिट्टी में समा गए। उनकी हर सांस, उनके जीवन के आचरण में कहीं कोई आडंबर, कोई ढोंग, कोई आवरण नहीं था। वो जैसे थे वैसे बाहर थे। और ये ठीक कहा कि अधिकांश लोग जो आते थे उनको इतना बड़ा अधिवक्ता समझ नहीं पाते थे। बहुत बार वो उनको बैठा के कुछ देर में कमीज बदल के आते थे, बोलते थे आप बताइए मैं तैयार। जब आप बहुत साधारण हो जाते हैं तो आपका ये साधारणपन आपको असाधारण बना देता है। उनका ये साधारण होना ही उनकी उपलब्धि थी। उन्होंने, मुझे नहीं लगता है पूरे जीवन काल में, जो मुश्किल से 5 साल के थे जब उनके पिता नहीं रहे, अपने मामा के रहमो करम पे अपने ननिहाल में पले, फिर हाई स्कूल करने के बाद लखनऊ आए, अपने परिश्रम से कमाते थे। आकाशवाणी में, रेडियो में, दूरदर्शन तब था नहीं, उसमें कहानियां बच्चों के कार्यक्रमों में और अन्यथा सुनाया करते थे। ट्रांसलेशन का काम करते थे, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, और इससे जो कमाई होती थी उससे पढ़ते भी थे और उससे अपने भाई को भी पढ़ाते थे, अपनी माँ को भी खर्चा भेजते थे। तो यूं उस प्रलय में पले हुए वीर थे जिन्हें तूफान ने, जिन्हें जलजले ने पाला था, और तब कहीं वो परवान चढ़े थे। इसलिए छोटी मोटी चीजें उनके विश्वास को डिगाती नहीं थी। वो अटल थे, नाम से भले ना हो काम से थे। जो तय कर लेते थे, ठान लेते थे, उसे अंजाम देते थे। बचपन हम लोगों का बहुत मुफलिसी में गुजरा, लेकिन एक बड़ा सबक मैंने वहां सीखा, और वो सबक उनको देख के सीखा, क्योंकि कहने से बातें समझ में नहीं आती, लेकिन जब वो आचरण आपके सामने दिन ब दिन घटित हो रहा हो
तो आपके अंतस में कहीं जाके अपना एक घोंसला बना लेता है, आपकी सोच में कहीं स्थायी तौर पे स्थापित हो जाता है। और वो ये था कि कमीज का कॉलर फटा हो कोई बात नहीं, लेकिन उस फटे कॉलर में भी गर्दन झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। ये सबक आज तक मेरे अंदर उस जुझारूपन को, उस जिंजीविषा को जीवित रखे है, जो मुझे लगता है मेरे पिता की धरोहर है। और अगर ये जिंदा रहेगी तो मेरे अंदर तिलक जिंदा रहेगा। आज क्या कार्यक्रम किया गया? आज आज़ाद नगर की शान श्रद्धेय श्री तिलक जी के नाम से चौराहा और मार्ग का नामकरण किया गया है। श्री तिलक जी आज़ाद नगर की शान, आज़ाद नगर क्या पूरे कानपुर के गौरव थे। उनका जो स्नेह क्षेत्र की जनता को मिला, क्षेत्र में हमें तो नहीं पता कब से उनके नाम से ही चौराहा चलता था। आज़ाद नगर की पहचान भी श्री तिलक चौराहा के नाम से ही पहले से थी। कितना 40 सालों से, और आप ये समझ लीजिए कि 40 सालों से रही है। और आज नामकरण हुआ है उनके नाम को। हम लोग वास्तव में इस तरीके से देख रहे हैं जैसे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी पूरे देश के नेता थे, वो हमारे कानपुर के गौरव थे, अधिवक्ता थे, साहित्यकार थे, और एक बड़े, सबसे बड़े अच्छे पत्रकारों में भी उनकी गिनती गिनी जाती थी। मैं आज उस कार्यक्रम में शामिल हुआ। इस मार्ग का नाम और रोड का नाम मैंने, चूँकि मैं नगर निगम में पार्षद हूँ 95 से, मैं उप सभापति रहा और मैंने इस नामकरण को वहाँ से मंजूरी दी थी नगर निगम से। तो किस तरह से आज याद किया गया? तिलक, श्री तिलक जी का आज जन्मदिन भी था और अच्छे मुहूर्त में उनके नाम का चौराहा का लोकार्पण और मार्ग का किया गया है। क्योंकि आज जन्माष्टमी भी है, कृष्ण जी का जन्म भी हुआ है, इसलिए के माध्यम में सदैव अमर रहेंगे। वो अमर तो ही हैं। उनको हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि वो हम लोगों के बीच में नहीं है। उनकी यादें इतनी है कि, और नाम तो अमर ही है, इसलिए डॉक्टर तिलक, श्री तिलक जी भी हमेशा के लिए अमर हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।